नमस्कार, मैं बलजीत ढाका पिनेकल पब्लिकेशन से आप सभी का स्वागत करता हूं। और पिनेकल ने लॉन्च कर दिया है 5th एडिशन। ये 60 डेज इंग्लिश वोकेबलरी है। ये 5वां एडिशन है, 5th एडिशन है। ये पिनेकल ने लॉन्च कर दिया है मार्च 2026 तक। ये अपडेटेड बुक है। इसमें सारे जो PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, और सारा जो पैटर्न है, किस तरह से क्वेश्चन आते हैं रियल एग्जाम में, MTS हो, CHSL हो, CGL हो, स्टेनो हो, जो भी एग्ज़ाम होता है SSC का और बाकी भी जो दूसरे एग्जाम होते हैं उसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक है ये। तो ये बुक में आपको सब कुछ मिलेगा। जो एक 20,000 से ज़्यादा वर्ड्स है इसमें, बहुत ही सिस्टमेटिक ढंग से अरेंज्ड है। 60 डेज इंग्लिश वोकेबलरी, 60 ढंग से इस डेज के हिसाब से इसमें प्लानिंग बनाई हुई है। और ये कहाँ पे मिलेगी? अमेजन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, मीशो और ये लोकल बुक शॉप पे मिलेगी। एक चीज़ ध्यान रखो, पिनेकल की किताब पे हमेशा ये यूनिक बुक आईडी होती है और एक वाटरमार्क, आपको हॉलमार्क मिलेगा, कहीं पे भी हॉलमार्क मिलेगा आपको, और यूनिक आईडी होती है। इससे ये पता चलता है कि ये बुक है ऑथेंटिक है। ध्यान रखिए, मार्केट में नकली किताबें, स्पेशली फ्लिपकार्ट पे नकली किताबें देखने को मिली है, जैसे मैथ की किताब है, रीजनिंग है, इंग्लिश है, GS है, और वो फर्जी बुक सेलर है, बेच रहे हैं। तो आपको इस बात का ध्यान रखना कि अगर ये चीज़ नहीं है तो आपको तुरंत उस किताब को वापस लौटा देनी चाहिए। और अगर आप ऑफलाइन खरीद रहे हैं तो ये यूनिक आईडी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे आपको ऑथेंटिक किताब मिलेगी। ठीक है, अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसमें और क्या फीचर, आपको देख लिया होगा आपने किस तरह से किताब है। ठीक है, इसमें 20,000 से ज़्यादा वर्ड है। मार्च 2026 तक अपडेटेड है। 60 डेज सेल्फ प्रिपरेशन मॉड्यूल इसमें दिया हुआ है ताकि आप बेटर प्लानिंग बना पाएं। पेपर क्वालिटी, बाइंडिंग, फॉन्ट, अगर आप ओरिजिनल किताब हमेशा लीजिए जिससे कि आपको बेटर सब कुछ मिले। ठीक है, पिनेकल की साइट पे आपको इसको रजिस्टर कर लेना है जो यूनिक आईडी से। इससे आपको कुछ पॉइंट मिलेंगे जिससे आप पिनेकल का टेस्ट पास वगैरह या ई बुक वगैरह खरीद सकते हैं। ठीक है, जेन्युइन बुक की गारंटी यही है कि यूनिक आईडी आपको हर किताब पे मिलेगी यहाँ पे। ठीक है, अब मैं आपको इसका इंडेक्स भी दिखा देता हूँ जिससे आपको थोड़ा और आइडिया हो जाए इस किताब के बारे में। देखिए, यहाँ पे जाइए आप, इंडेक्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मिलेगा आपको जो कि एग्जाम में बहुत ज़्यादा आते हैं। फिर इडियम, फ्रेजेस, इंटरनेशनल स्पेलिंग, होमोनिम्स, कंफ्यूजिंग वर्ड्स, रूट वर्ड्स, फ्रेजर वर्ब्स, वोकेबलरी फॉर स्पीकिंग, मिसलेनियस, लास्ट वीक रिवीजन प्लान। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है कि आखिर में आपको क्या पढ़ लेना चाहिए, जो इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताई जाएगी। और ये डे 1, डे 2 इस तरह से प्लानिंग दी हुई है। जो रियल में एग्जाम में क्वेश्चन है वो भी सारे दिए हुए हैं। इस तरह से आप इसको देख सकते हैं। तो इस किताब को फॉलो करके जो मार्केट में आपको ये बेस्ट किताब मिलेगी, ये गारंटी है। जब आप इसको पढ़ेंगे आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि ये क्यों बेस्ट किताब है। ठीक है, ये सारी चीज़ यहाँ पे आपको दी हुई है, तो इस किताब को जरूर फॉलो करें। ठीक है, और कुछ वर्ड है उसके सामने हिंदी में भी मीनिंग दिया हुआ है जिससे कि कुछ बच्चे समझ ना पाए किसी चीज़ को, तो हिंदी में भी बता दिया गया साथ में। तो ये किताब आपको जरूर ले लेनी चाहिए, 60 डेज इंग्लिश वोकेबलरी। और पिनेकल की 60 डेज इंग्लिश ग्रामर भी आती है, वो भी आपको जरूर आपके पास होनी चाहिए। इसके अलावा जो प्रीवियस ईयर के ऊपर होती है, पिनेकल की जो क्वेश्चन है MCQ फॉर्मेट में, वो है 7600 वाली किताब, SSC इंग्लिश 7600 MCQ। कितने क्वेश्चन कर लिए सर? 550, 550 क्वेश्चन वी हैव डन। 550 क्वेश्चन वी हैव डन, 550 क्वेश्चन कर चुके हैं। 551 आपके सामने है। ठीक है, स्टार्ट करते भाई। कह रहा है कि एनिमल्स विच फीड ऑन वेजिटेशन, है ना, जानवर जो क्या करते हैं भाई, सिर्फ वेजिटेरियल चीजें, वेजिटेरियन चीजें खाते हैं ना, वेजिटेशन पे डिपेंड करते हैं, घास फूस पे डिपेंड करते हैं, वो होते हैं हार्बीवोरस। ये आपको याद होगा भाई, ये काफी इजी वाला है ना, हार्बीवोरस। राइट, हैविंग इनॉर्मस स्ट्रेंथ और साइज, हल्क, अपना भाई हल्क, है ना, कि भाई सिंपल सा इंसान कब जानवर जैसा दिखने लग जाता है, हल्क है भाई, है ना। तो हैविंग इनॉर्मस स्ट्रेंथ और साइज, बहुत बड़ा, अपना विशाल शक्ति रखने वाला। हरकुलियन बोलते हैं उसको, क्या हरकुलियन, क्या बोलेंगे भाई, हल्क, हल्क से याद रखेंगे, हल्क, क्या हल्क से याद रखेंगे, हरकुलियन, हल्क से याद रखेंगे भाई, हल्कुलियन, हल्कुलियन, सॉरी हरकुलियन, राइट, विशाल शक्ति या आकार वाला, हरकुलियन, HERCULEN, HERCULEN, हरकुलियन, राइट। चलो, अगला कह रहा है सर 553, 553 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने। 553 क्या कह रहा है? 553 कह रहा है थिंग्स विच कंटेन एलिमेंट्स ऑफ डिफरेंट नेचर, है ना, एलिमेंट्स ऑफ डिफरेंट नेचर, है ना। अब ये देखो पूरा का पूरा आपके सामने बूट केस है ना, बूट केस है जहां पे शूज वगैरह रखे जाते हैं, शू केस कह सकते हो, बूट केस कह सकते हो, राइट। तो अलग अलग तरीके के शूज आपको दिख रहे हैं, अलग अलग तरीके के शूज दिख रहे हैं भाई, है ना, अलग अलग तरीके के क्या दिख रहे हैं भाई आपको, शूज दिख रहा है। डन है, अलग अलग तरीके के शूज दिख गए आपको। ठीक है, कैसा कैसा बोर्ड दिख रहा है वो आपको आप देख रहे हो। थिंग्स विच कंटेन एलिमेंट्स ऑफ डिफरेंट नेचर, अलग अलग तरीके का कोई चीज हो तो इसको क्या बोलेंगे भाई? ये जो कलेक्शन है वो कैसा है? हेट्रोजीनियस कलेक्शन है। क्या? हेट्रोजीनियस कलेक्शन है, HETEROGENOUS, हेट्रोजीनियस कलेक्शन,
है ना, कलेक्शन ऑफ शूज। एक ही तरीके का शूज नहीं है ना, हर तरीके का शूज है, शूज भी है, बूट भी है, सैंडल भी है, हर तरीके का शूज दिख रहा है, स्नीकर्स वगैरह सब कुछ दिख रहा है आपको। तो अलग अलग तरीके का होना हेट्रोजीनियस कहलाता है। अलग अलग तरीके का होना क्या कहलाता है भाई? हेट्रोजीनियस कहलाता है, विजाती कहलाता है। सजाती क्या होता? अगर इसके अपोजिट जाए तो अपोजिट जाएंगे तो होमोजीनियस बोलते हैं, इसके अपोजिट जाएंगे, अपोजिट मतलब क्या? होमोजीनियस। होमोजीनियस क्या मतलब था? सजाती, मतलब सेम तरीके का होना, सेम तरीके का होना, सजाती। डन है भाई, सजाती हो जाएगा आपको। अगर होमोजीनियस की बात करें तो अपोजिट, अपोजिट या एंटोनाइम बोलेंगे सर, ठीक है, एंटोनिम। 554 क्या कह रहा है? 554 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? 554 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, अ प्लेस फॉर द कलेक्शन ऑफ ड्राई प्लांट्स, जहां पे क्या रखे जाते हैं भाई? ड्राई प्लांट्स रखे जाते हैं। तो अगर आपको याद हो तो आप जब स्कूल कॉलेज कॉलेज में या फिर स्कूल में अपने 6 7 8 9 10 किसी भी स्टैंडर्ड में प्रैक्टिकल करते थे, ठीक है, साइंस वगैरह को लेके, तो ऐसे मतलब आप क्या करते थे, जो ट्विग होती है, टहनियां होती हैं या फूल वगैरह होते थे, फ्लावर्स होते थे, उनको अपने नोटबुक में पेस्ट करते थे। करते थे नहीं करते थे? पेस्ट करते थे, राइट। तो उसका कलेक्शन बनाया जाता था और ले जाके उसको सबमिट करना होता था स्कूल में। तो उस फाइल को क्या बोलते थे? उस फाइल को हम क्या बोलते थे भाई? हर्बेरियम फाइल। क्या भाई? हर्बेरियम फाइल बोलते थे। अगर याद हो, आपको ध्यान आ रहा हो, तो हर्बेरियम फाइल बोलते थे उसको, है ना। तो वही हर्बेरियम मतलब क्या होता है? पौधों के संग्रह के लिए एक स्थान, ठीक है ना। अ प्लेस फॉर द कलेक्शन ऑफ ड्राई प्लांट, सूखे पौधों के संग्रह के लिए एक स्थान। सूखे पौधों के संग्रह के लिए, कलेक्शन के लिए कोई जगह होती है तो उसको क्या बोलते हैं? हर्बेरियम बोलते हैं। हर्बेरियम को मार्क करेंगे, आगे बढ़ेंगे, राइट। आ जाओ, अगला है रैंकिंग एज पर स्टेटस और अथॉरिटी, है ना। अथॉरिटी के हिसाब से, जैसे क्या होता है भाई, एक कंपनी होती है जिसके अंदर पूरा एक हायरार्की बना होता है कि क्या होगा भाई, पहले मैनेजिंग डायरेक्टर होगा, फिर सीईओ होगा, फिर सीओ होगा, सीएफओ होगा, सीटीओ होगा, सीएमओ होगा, सीएलओ होगा। मतलब सबका अपना अलग अलग टास्क होगा, सब डिवाइड होगा, और कितने क्या किसका कौन सा पोस्ट होगा उसकी हायरार्की होती है। सॉरी, हायरार्की मैंने बोल ही दिया आपको। पूरी पूरी क्या होती है भाई? हायरार्की होती है। पद या अधिकार के अनुसार रैंकिंग, पद या अधिकार के अनुसार रैंकिंग को क्या बोलते हैं? हायरार्की बोलते हैं। HIERARCHY, हायरार्की, HIERARCHY, है ना। हायरार्की बोलते हैं उसको, हायरार्की, है ना। हायरार्की क्या होती है सर? पद या अधिकार के अनुसार रैंकिंग, हायरार्की। डन है, हायरार्की डन है भाई। चलो, 556 क्या होता है? टू सीज कंट्रोल ऑफ अ व्हीकल इन ऑर्डर टू फोर्स इट टू गो टू अ न्यू डेस्टिनेशन और डिमांड समथिंग। टू सीज कंट्रोल ऑफ अ व्हीकल, है ना। किसी व्हीकल को क्या करना भाई? सीज करना, कंट्रोल करना। इन ऑर्डर टू फोर्स इट टू गो टू अ न्यू डेस्टिनेशन, इसको नए डेस्टिनेशन पर जाने से रोकना और कुछ मांगना। जैसे क्या आपने क्या करा? उसको हाईजैक कर लिया ना, जैसे प्लेन वगैरह हाईजैक हुआ था, बस हाईजैक होते हैं, राइट। कि आपने पूरा पूरा वो पैसेंजर वाली जो बस थी या प्लेन था, उसको आपने क्या कर लिया भाई? अपने कंट्रोल में ले लिया, कहीं जाने से रोक दिया। तो उस पर्टिकुलर थिंग को क्या बोलते हैं? हाईजैक बोलते हैं। और ये बिल्कुल सिंपल सा वर्ड है, आपको याद हो जाएगा। 557 कह रहा स्मॉल विलेज और ग्रुप ऑफ हाउस, है ना। स्मॉल विलेज या ग्रुप ऑफ हाउस, तो आप जाओगे इधर क्या उत्तराखंड साइड में तो ऐसे ऐसे घर बने हुए हैं भाई, वादियों में घर बने हुए हैं, है ना। तो एक स्मॉल छोटा सा गांव है ना, जहाँ पे छोटे छोटे घर होते हैं, ग्रुप ऑफ हाउसेज होते हैं सर, उसको हैमलेट बोलते हैं। हैमलेट मतलब होता है स्मॉल सेटलमेंट। स्मॉल सेटलमेंट को भी क्या बोलते हो आप? हैमलेट बोलते हो, स्मॉल सेटलमेंट, राइट। हैमलेट एक छोटा गांव या घरों का समूह जो ऐसा बना हुआ है आपके सामने, राइट। डन। आ जाओ, पार्ट्स ऑफ अ कंट्री बिहाइंड द कोस्ट और अ रिवर बैंक, है ना। रिवर के पीछे या फिर उसके कोस्ट पे, उसके किनारे पे कोई कंट्री बसी हो तो उसको क्या बोलेंगे? हिंटरलैंड बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं भाई? हिंटरलैंड बोलते हैं। आपके सामने आ गया भाई, हिंटरलैंड बोलते हैं, हिंटरलैंड। देखो इन सबको क्या बोलेंगे भाई? हिंटरलैंड। कि भाई नदी के किनारे बसे हुए ये क्या है भाई? घर है, ठीक है, या कंट्री है, या शहर है, टाउन है। हिंटरलैंड बोलेंगे, HINTERLAND, हिंटरलैंड। डन है, चलें आगे। 559 कह रहा है थिंग्स विच कंटेन एलिमेंट्स ऑफ द सेम नेचर, जो मैंने अभी आपको बताया, हेट्रोजीनियस बताया ना। हेट्रोजीनियस क्या था भाई? हेट्रोजीनियस अलग अलग नेचर के चीजों का कलेक्शन होता है भाई। अलग अलग नेचर के चीजों का क्या होता है? कलेक्शन होता है। वो क्या होता है भाई? हेट्रोजीनियस होता है। हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस क्या होता है? थिंग्स विच कंटेन एलिमेंट्स ऑफ द सेम नेचर, सेम काइंड्स, क्या सेम तरीके का, सेम काइंड्स का, उसको क्या बोलते हैं सर? हेट्रोजीनियस बोलते हैं, एक जैसा। सॉरी, होमोजीनियस बोलते हैं, एक जैसा। हेट्रो उसका अपोजिट होता है, होमो उसका क्या होता है भाई? ग्रेफाइट देखो, डायमंड देखो, BCB देखो, मतलब इन सब में क्या है भाई? कार्बन है, ऐसा बोला जा रहा है ना। तो वो क्या है भाई? होमोजीनियस होता है भाई, होमोजीनियस, एक ही तरीके का, राइट। चलो, अ पोस्ट बाय फॉर विच नो सैलरी इज पेड,
है ना, एक ऐसी पोस्ट जिसके जिसके लिए आपको कोई सैलरी पे नहीं की जाती, जैसे ये एमएसडी है, एमएसडी को जनरल माना जाता है, कुछ कमांडर वगैरह बनाया गया था इनको, है ना, आर्मी के थ्रू, राइट, कुछ तो बनाया गया था, मुझे याद नहीं है क्या बनाया गया था, है ना, तो धोनी साहब को बनाया गया था, इसके लिए इनको क्या मिला था भाई, ये सम्मान मिला था, क्या, ऑनरेरी बोला जाता है उसको, अवैतनिक पद, अवैतनिक मतलब जिसके लिए आपको कोई चीज पे नहीं की जाती, कोई अमाउंट पे नहीं किया जाता, उसको बोलते हैं ऑनरेरी, है ना, क्या, HONORARY, ऑनरेरी, है ना, जिसके लिए आपको कुछ भी पे नहीं किया जाता, ऑनरेरी होता है भाई वो, डन है, ऑनरेरी, है ना, ऑनरेरी, क्लियर है, चलें आगे, आ जाओ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है सर, फॉन्ड ऑफ इंटरटेनिंग गेस्ट, फॉन्ड ऑफ इंटरटेनिंग गेस्ट, है ना, ध्यान से देखो जरा, ये लोग गेस्ट हैं, ये पर्सन है, ये इसने इतना ज़्यादा सब कुछ पकवान बना रखा है भाई, डिलीशियस फूड बना रखा है, तो जब भी ऐसा होता है जो गेस्ट को क्या करता हो भाई, गेस्ट को आतिथ्य सत्कार के लिए अवेलेबल होता है, गेस्ट को आतिथ्य सत्कार सत्कार देने के लिए अवेलेबल होता है, उसको क्या बोलते हैं, हॉस्पिटेबल बोलते हैं, जिसका आतिथ्य सत्कार बढ़िया हो, जो अच्छा से सारे गेस्ट को वेलकम कर पाता हो, उसको क्या बोलते हैं, हॉस्पिटेबल बोलते हैं। फियर ऑफ वाटर, वाटर के डर को तो फोबिया बोलते हैं, हाइड्रोफोबिया, ठीक है, हाइड्रोफोबिया से याद आया आपको, मैंने कुत्तों का डर बताया था, फियर ऑफ डॉग्स, फियर ऑफ डॉग्स मैंने बताया था आपको, याद है क्या, फियर ऑफ डॉग्स, फटाफट काउंट करें भाई, याद है नहीं याद है, तो साइनोफोबिया बताया था मैंने, क्या, साइनोफोबिया क्या होता है भाई, साइनोफोबिया होता है फियर ऑफ डॉग्स, राइट, और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि पानी का फोबिया, मतलब होता है कि पानी में जाएंगे तो डूब जाएंगे, देखो भाई पानी थोड़ा सा पैर में लगता है, किसी किसी छोटे बच्चे को देखो पानी में पैर डाल देता है या पानी पैर में लग जाता है तो वो परेशान हो जाता है, मम्मा पानी लग गया, ऐसा वाला छोटा नटखट सा जो अगर बच्चा हो तो हाइड्रोफोबिया बोलते हैं, हाइड्रो मतलब वाटर, हाइड्रो जब भी आए तो वाटर से रिलेट करेंगे, हाइड्रो आए तो वाटर, डर्मा आए तो डर्मा आए तो डर्मा आए तो स्किन, है ना, कार्डियो आए तो कार्डियो आए तो कार्डियो आए तो कार्डियो आए तो हार्ट, है ना, कुछ कुछ की पॉइंटर्स आप खुद ही रिलेट कर सकते हो, कुछ कुछ की पॉइंटर्स को आप क्या करोगे भाई, खुद ही रिलेट करोगे कि इसकी वजह से ये होता है, राइट, डन है, तो फियर ऑफ वाटर को हाइड्रोफोबिया बोल दिया, साइनोफोबिया बोला, फियर ऑफ डॉग्स को, प्रिटेंडिंग टू बी व्हाट यू आर नॉट, है ना, कुछ ऐसा प्रिटेंड करना जो आप नहीं हो, अब इसका मतलब क्या हुआ कि आप क्या हो भाई, आप अंदर से बिल्कुल गुस्सैल हो, बिल्कुल गुस्सैल हो, ठीक है, और पार्टी वार्टी में जाते हो, जैसे पापा लोग होते हैं, पापा लोग मोस्ट ऑफ द टाइम, पापा फादर्स, राइट, वो काफी गुस्सैल होते हैं, लेकिन आपके दोस्त वोस्त आते हैं तो ऐसे जेंटलमैन तरीके से बिल्कुल शांत होकर कि भाई कितने पैसिफाई पसंद करने वाले हैं, मतलब शांति पसंद करने वाले लोग हैं, अपने बच्चे को बिल्कुल कुछ कहते नहीं है, ऐसी वाली बातें बोलते हैं, राइट, तो उसको क्या बोलते हैं भाई कि प्रिटेंड करना, ऐसे दिखावा करना, वह होने का नाटक करना जो तुम नहीं हो, तो हिपोक्रेसी बोलते हैं उसको, क्या, हिपोक्रेसी, हिपोक्रेसी, देखो भाई ये स्माइलिंग फेस लेके चल रहा है और पीछे से क्या है भाई, बिल्कुल गुस्सैल वाले हैं, तो हिपोक्रेसी बोलते हैं, है ना, हाइपोक्रेसी या हिपोक्रेसी। टू स्टोर ऑफ मनी और वैल्यूड ऑब्जेक्ट्स, है ना, टू स्टोर ऑफ मनी, पैसे को स्टोर करना या वैल्यूएबल ऑब्जेक्ट्स को स्टोर करना, है ना, उसको क्या बोलते हैं, होर्ड बोलते हैं, जमाखोरी बोलते हैं, होर्ड, है ना, जमा करना, जमाखोरी। ऐसा भी होता है भाई, अनियन वनियन जब आता है, ओनियन प्याज आता है जब आपके मार्केट में, ठीक है, तो कुछ लोग पहले क्या करते हैं, उसको स्टोर कर लेते हैं, पता चलता है मार्केट से ऑनियन ही गायब हो गया, ऑनियन गायब हो गया तो भाई फिर क्या होता है भाई, उसके बाद से वो महंगे दाम पे बिकने लग जाता है, जो 30 रुपए किलो का मिलने वाला था वो अब 100 रुपए किलो मिल रहा है, राइट, तो कहते हैं भाई महंगाई आ गई है, राइट, तो ये भाई अपनी कंट्री में चीजें भी बहुत होती हैं, हॉर्ड बोलते हैं इसको, आ जाओ 565 क्या कह रहा है, ग्रेट डिस्ट्रक्शन एंड द लॉस ऑफ मेनी लाइफ्स, है ना, बहुत बहुत मतलब बहुत ही तबाही मचा देने वाला मंजर, है ना, बहुत ही ज्यादा तबाही मचा देने वाला मंजर, इस फिगर के थ्रू आप देख सकते हो कि मतलब हर चीज ढह गई है, बह गई है, ऐसी वाली चीजें, राइट, तो उसको बोलते हैं होलोकॉस्ट, क्या, महान विनाश जिसमें कई लोगों की जान गई हो, जान माल की क्षति हो जाना, होलोकॉस्ट होता है, HOLOCAUST, होलोकॉस्ट, राइट, होलोकॉस्ट क्या होता है सर, जान माल की क्षति होना, राइट, जान माल की क्षति होना, जान माल की क्षति होना, ओके। अ लेदर होल्डर फॉर अ पिस्टल, ठीक है, क्या बोलते हैं भाई, होता है ना कि पिस्टल को लगाने के लिए एक लेदर का होता है बैग, जो इंस्पेक्टर वगैरह अपने वेस्ट में कमर में बांध के चलते, तो अ लेदर होल्डर फॉर अ पिस्टल रखने वाला, तो उसको क्या बोलते हैं, हॉल्स्टर, हॉल्स्टर क्या होता है, चमड़े का खोल जिसमें पिस्तौल रखी जाती है, क्या, हॉल्स्टर, हॉल्स्टर क्या होता है भाई, चमड़े का खोल जिसमें पिस्टल रखी जाती है, हॉल्स्टर, हॉल्स्टर, राइट, पिस्टल से याद रखेंगे, हॉस्टल को किससे याद रखेंगे भाई, पिस्टल, हॉस्टलर, ठीक है, सॉरी हॉल्स्टर, राइट, नॉट हॉस्टलर, हॉल्स्टर, डन,
आ जाओ 567 क्या कह रहा है, अ वर्ड सेम एज अनदर इन प्रोनाउंसिएशन बट डिफरेंट इन मीनिंग एंड स्पेलिंग। एक ऐसा वर्ड जो प्रोनाउंसिएशन में सेम हो लेकिन उसकी मीनिंग अलग अलग हो। ध्यान दो, एक्सल एक्सल, एक्सिस एक्सिस, बियर बियर, बीट बीट, बिल बिल, बेरी बेरी, है ना। तो उनको क्या बोलते हैं, बिल्कुल ऐसा होता है ना कि आप कहते हो होनोनाइम्स, क्या बोलते हैं भाई उसको, होनोनाइम बोलते हैं, सॉरी होमोनाइम बोलते हैं, नॉट होनोनाइम, होमोनाइम बोलते हैं ना, होमोनाइम, क्या होमोनाइम, होमोनाइम। डन है भाई, सेम सेम प्रोनाउंसिएशन वाले बट स्पेलिंग डिफरेंट होती है, ऐसे वर्ड को क्या बोलते हैं, होमोनाइम बोलते हैं, राइट। चलो, फेमस और इंपॉर्टेंट इन हिस्ट्री, हिस्ट्री में जो काफी क्या हो भाई फेमस हो जाए उसको क्या बोलते हैं, हिस्टोरिक बोलते हैं। ये तो सिंपल है, हिस्टोरिक क्या है भाई, सिंपल है, राइट, हिस्टोरिक। चलें आगे। अब देखो, वेरी ड्रामेटिक, वेरी क्या ड्रामेटिक, हाँ वेरी ड्रामेटिक। तमी एज ऑन स्कूल डे मॉर्निंग्स, है ना, कभी कभी याद हो आपका बचपन जब होमवर्क नहीं कंप्लीट होता था और हमें क्या होता था भाई, क्या स्कूल नहीं ही जाना है चाहे उसके लिए जो करना पड़ जाए अब, है ना, स्कूल नहीं जाना चाहे जो करना पड़ जाए, तो अपन क्या करते थे, पेट दर्द हो रहा है, पेट दर्द में अब किसे पता चल रहा पेट दर्द हो रहा नहीं हो रहा है, राइट, क्योंकि फीवर में तो पता चल जाएगा ना कि फीवर में क्या होता था भाई, कि फीवर में भाई अब मेजर हो जाएगा थर्मामीटर से, है ना, कि भाई है कि नहीं है, राइट। तो इसको क्या बोलते हैं, हिस्ट्रियोनिक बोलते हैं, हिस्ट्रियोनिक। हिस्ट्रियोनिक मतलब काफी नाटकीय तरीके से आप क्या करते हो भाई, ड्रामा सीन क्रिएट करते हो, वेरी ड्रामेटिक हिस्ट्रियोनिक, है ना। तो किसी पर्सन का नाम हिस्ट्रियोनिक रख दो जो काफी ड्रामा करता है तो उसको क्या बोलेंगे, नाटकीय। ये वाली जो तस्वीर है, ये वाली जो पिक्चर है, ये जेएनयू की कैंपस की है, ली गई है, जो वहां पे बवाल हुआ था एक बार, उसकी बात कर रहा है कि अनवाइजी रफ पर्सन हु कॉज ट्रबल, बिल्कुल एक ऐसा इंसान जो बिल्कुल, अब ये लोग क्या दिखा रहे हैं, ये लोग ट्रबल करते हुए दिखाया जा रहा है ना यहाँ पे इस पिक्चर में, है ना, बिल्कुल डंडे वंडे हैं हाथ में, बिल्कुल ऐसे मतलब कि भाई अब तो बवाल मचा देंगे ऐसा वाला। तो उनको क्या बोलते हैं, हुलीगन बोलते हैं, बदमाश व्यक्ति, क्या हुलीगन, क्या हुली, हुलीगन, राइट, बदमाश इंसान, बदमाश व्यक्ति, हुलीगन, HOOLIGAN, हुलीगन, राइट। तो 570 का होलीगन हो जाएगा। आ जाओ आगे। 571 क्या कह रहा है, द आर्ट ऑफ गार्डन कल्टीवेशन, आर्ट ऑफ गार्डन कल्टीवेशन, गार्डन को कल्टीवेट करने का जो आर्ट होता है ना, उसको क्या बोलते हैं, हॉर्टिकल्चर बोलते हैं, मैं अभी थोड़ी देर पहले बता रहा था। और जो इसकी बागवानी करने वाला इंसान होता है उसको हॉर्टिकल्चरिस्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई, हॉर्टिकल्चरिस्ट बोलते हैं, जो हमने पहले करा, हॉर्टिकल्चर क्या होता है भाई, बागवानी होती है। रिसीविंग गेस्ट वार्मली, है ना, गेस्ट को काफी वार्म तरीके से रिसीव करना क्या कहलाता है भाई, हॉस्पिटैलिटी कहलाती है, क्या कहलाती है भाई, हॉस्पिटैलिटी कहलाती है, काफी बेहतरीन तरीके से आप गेस्ट को वेलकम कर रहे हो उसको क्या बोलते हो, हॉस्पिटैलिटी बोलते हो, राइट। हॉस्पिटैलिटी मार्क करेंगे, आगे बढ़ेंगे। 573 क्या कह रहा है भाई, 573 कह रहा है कि द सेंट्रल पार्ट ऑफ सर्कुलर ऑब्जेक्ट, किसी भी सर्कुलर ऑब्जेक्ट का सच एज अ व्हील और प्रोपेलर, है ना, किसी भी सर्कुलर पार्ट का, पहिए का, है ना, जो सेंटर पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं भाई, पहिए का मध्य भाग, हब बोलते हैं, है ना, सेंटर बोलते हैं, हब, हब मतलब क्या, सेंटर, है ना। किसी भी पहिए का या फिर किसी भी सर्कुलर पार्ट का, किसी भी सर्कुलर चीज का जो सेंटर पॉइंट होता है उसको क्या बोलते हैं भाई, हब बोलते हैं, बस सिंपल सी बात है। और डेन फॉर स्मॉल एनिमल्स का जो डेन होता है ना, छोटे छोटे जानवर रखने के लिए जो आप केज लेकर आते हो, स्मॉल केज भी बोल सकते हैं, स्मॉल केज फॉर स्मॉल एनिमल्स, केज फॉर स्मॉल एनिमल्स, ठीक है। स्मॉल छोटे छोटे जानवर का जो केज होता है उसको क्या बोलते हो, हच बोलते हो, गुफा बोलते हैं, HUTCH, हच, हच मतलब क्या, गुफा। डन है, हच। आ जाओ, ज्यादा आगे क्या, हाँ ये करा था, हाँ। 575 कह रहा है एक्सेसिवली क्रिटिकल, बहुत ज्यादा क्रिटिकल होना, है ना, बहुत ज्यादा बुरा भला बोलना, है ना, बहुत तगड़े मतलब रिगरस तरीके से आप किसी की बुराई कर रहे हो उसको क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, रिगरस तरीके से जब आप किसी की बुराई करते हो तो उसको क्या बोलते हैं, हाइपर क्रिटिकल बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई, हाइपर क्रिटिकल बोलते हैं उस इंसान को जो काफी बुरे तरीके से क्या करता हो, किसी की बुराई कर रहा हो। तो अत्यधिक आलोचना करना, भाई देखो कैसे बुरी बुरी तरीके से ये आलोचना कर रहा है इन दोनों की, कि तुम लोग ऐसे हो वैसे हो, काम सही से नहीं से करते हो, ये करते हो वो करते हो, मतलब काफी मतलब क्रिटिसाइज करना कि तुम लायक नहीं हो, है ना, जो मेंटल लेवल खराब करते हो, तो हाइपर क्रिटिकल बोलते हैं उसको, राइट। हाइपर जो होता है वर्ड, हाइपर मतलब आपको पता ही है, हाइपर मतलब ज्यादा, हाइपर मतलब क्या, ज्यादा, है ना। और क्रिटिकल आपको पता ही है क्या करना है भाई, ज्यादा क्या, आलोचना, क्रिटिक क्रिटिक मतलब क्या, आलोचना, आलोचना, राइट। तो हाइपर क्रिटिकल क्या हो गया, अत्यधिक आलोचनात्मक, है ना। आ जाओ
अ पर्सन हु थिंक्स ही सी इज इल ऑल द टाइम, एक ऐसा पर्सन जिसको ये खुद लगता है, कभी कभी ऐसा कोई पर्सन आपके दिमाग में होता है ना, या आपके साथ होता है जो जिसको लगता है भाई वो हर बार बोलता है कि भाई हाथ चेक करना, देख फीवर है क्या, है ना, ऐसा हो गया यार, पेट में दर्द हो रहा है, लगता है कि किडनी खराब हो गई, ये सारी बातें करने लग जाता है। तो वो पर्सन जो सिर्फ और सिर्फ ये सोचता है कि वो बीमार है हर तरीके से, है ना, तो हाइपोकॉन्ड्रियाक बोलते हैं उसको, क्या, हाइपो क्या, कॉन्ड्रियक, CHONDRIAC, हाइपोकॉन्ड्रियक, है ना, कि जब बीमारी की बात चलने लग जाती है कि भाई चेक कर मैं बीमार हूं क्या, है ना, तो उसको क्या बोल जाते हैं भाई, हाइपोकॉन्ड्रियक बोलते हैं। राइट डन, चलें आगे। हाँ जो 577 क्या कह रहा है, एजम्पशन दैट इज मेड बेस्ड ऑन सम एविडेंस और फैक्ट्स, एजम्पशन बना लेना कि भाई क्या, कि कुछ तो मतलब है, किसी फैक्ट वगैरह के बेसिस पे एजम्पशन बना लेना, है ना, ठीक है, एजम्पशन दैट इज मेड बेस्ड ऑन सम एविडेंस और फैक्ट्स, उस पे आप क्या बनाते हो भाई, जैसे फाइल वगैरह लिखते थे, फाइल, वापस से फाइल की बात कर लेते हैं, है ना, तो एक हम क्या लेते थे, रेटिंग लेते थे, एक रीडिंग लेते थे, रीडिंग के बाद से हम ये कर लेते थे, ठीक है इतनी रीडिंग आ रही है तो ये चीज ऐसे होगी, राइट, ये वाली बातें करते तो हम हाइपोथेसिस बोलते हैं उसको, क्या, परिकल्पना करना, हाइपो मतलब क्या, कि भाई कल्पना से परे, हाइपोथेसिस, है ना, हाइपोथेसिस क्या होता है सर, परिकल्पना करना, हाइपोथेसिस। आ जाओ, वन हु अपोजेस सेटल इंस्टीट्यूशंस और बिलीव्स, है ना, मतलब ऐसा इंसान जो सदियों से चली आ रही जो पाखंडी वाली चीजें होती, पाखंडी कह सकते हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि कोई सेट बिलीफ्स आ रहा है कि ये चीज करे, जैसे क्या, बिल्ली रास्ता काट गई तो बुरा होगा, ये एक सेट बिलीफ्स है ना, जो सदियों से चला आ रहा है, बहुत सारे लोग अभी भी इस बात में मानते हैं, कभी कभी ऐसा भी होता है कि इसकी शक्ल सुबह सुबह देख ली तो दिन खराब हो जाएगा, ये भी एक सेट बिलीफ्स है कि हाँ भाई किसी की शक्ल देख लेने से दिन खराब हो जाता है आपका, राइट। और अनफॉर्चुनेट अगर ऐसा हो जाए कि सच में उस पर्सन को देखने से दिन उस दिन आपका सच में खराब हो जाए, तो आप बिल्कुल उस पर यकीन भी कर ले तो कि हाँ भाई ऐसा हुआ था, राइट, क्या पता उस दिन आपका दिन अच्छा ही ना हो, उस वो पर्सन क्या, कोई पर्सन आता तो आपका दिन अच्छा नहीं जाता, राइट। तो एक ऐसा पर्सन जो क्या करता हो कि सेटल्ड इंस्टीट्यूशंस या बिलीफ में विश्वास नहीं करता, जैसे अपने राजा राम मोहन राय, है ना, ये कभी मानते ही नहीं थे सती सिस्टम को, जो सती सिस्टम था वो भाई, सती सिस्टम ऐसा माना जाता था कि ये भगवान का बनाया हुआ नियम है, भगवान का बनाया हुआ नियम है, राइट, और इस चीज पे हर कोई बिलीव करता था, उस टाइम पे जितने भी वेल एजुकेटेड लोग थे ना, सारे राजा महाराजा, हर कोई इस चीज पे बिलीव करता था कि भैया अगर सती सिस्टम ये होता था कि हस्बैंड की डेथ हो गई तो आपको उसी चिता पे आपको साथ जलना है हस्बैंड के, राइट, तो उसको क्या बोलते थे, सती सिस्टम बोलते। तो राजा राम मोहन राय ने बोला क्या बकवास वाली बात है ये, जिसको जाना है वो तो गया, जिसको जाना है वो गया, राइट। तो ऐसे पर्सन को जो इन सारी चीजों में बिलीव नहीं करता, क्या करते भाई, इकोनोक्लास्ट बोलते, क्या, इकोनोक्लास्ट, रूढ़िगत विचारों का विरोधी, रूढ़िगत विचारों का विरोधी, इकोनोक्लास्ट बोलते हैं, राइट, मार्क किया इकोनोक्लास्ट। चले आगे, द वर्शिप ऑफ आइडल्स और इमेजेस, है ना, जो आइडल और इमेजेस की पूजा करता है, मूर्तियों की पूजा करता है ना, आप भगवान की मूर्ति बनाकर उसकी पूजा करते हो, उसको क्या बोलते हो, आइडोलेटरी बोलते हैं। आइडल से याद रहेगा, आइडल मतलब मूर्ति, आइडल मतलब क्या, मूर्ति, है ना, आइडल से याद रखना, आइडल मतलब मूर्ति, और एट्री मतलब क्या, पूजा, आइडोलेट्री मतलब क्या, मूर्ति पूजा, आइडल से याद रखना, आइडल मतलब मूर्ति, आइडोलेट्री मतलब क्या होता है भाई, मूर्ति पूजा। प्रैक्टिस ऑफ फॉर्मिंग एंड फॉलोइंग आइडियल्स, है ना, प्रैक्टिस ऑफ फॉर्मिंग, फॉर्म करना आइडियल्स को और उसको फॉलो करना, आपने एक सेट ऑफ रूल्स बनाया, एक बिलीफ बनाया कि हाँ ये इस पर्टिकुलर रूल को, इस पर्टिकुलर ट्रेडिशन को मैं फॉलो करूंगा, मैं मानूंगा, ये मेरे लिए फॉलो करने लायक चीज है। तो किसी आइडियल्स को क्या मानना भाई, आइडियलिज्म होता है आदर्शवाद, आइडियल मतलब क्या, आदर्श, है ना, आइडियलिज्म क्या होता है भाई, आदर्शवाद होता है। किसी भी आइडियल को क्या मान, किसी भी इंसान को या फिर किसी भी काम को आप कह लेते हो कि हाँ मैं इसी चीज को फॉलो करूंगा, तो आप उसको अपना आइडियल मान लियो, मतलब आइडियलिज्म बोलते हो उसको। डन है। 581 क्या है, सेट ऑफ आइडियाज एट द बेसिस ऑफ सर्टेन इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिस्टम्स, सेट ऑफ आइडियाज एट द बेसिस ऑफ सर्टेन इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिस्टम्स, राइट। तो किसी पर्टिकुलर आइडिया को आप फॉलो करना स्टार्ट कर देते हो तो उसको क्या बोलते हैं भाई, विचारधारा। जिस आइडिया को फॉलो करने लग जाते हो उसको क्या बोलते हैं, आइडियोलॉजी, विचारधारा, राइट, आइडियोलॉजी, काफी इजी था वो। अ पर्सन पेक्यूलियर हैबिट, एक पर्सन का जो भाई हैबिट होती है, किसी इंसान का विशेष प्रकार का व्यवहार होता है, उसको क्या बोलते हैं, तो आइडियोसिनक्रेसी बोलते हैं भाई, आइडियोसिनक्रेसी। आ जाओ जरा, आइडियोसिनक्रेसी, ठीक है, आइडियोसिनक्रेसी बोलते हैं किसी भी क्या इंसान के विशेष प्रकार के व्यवहार को आप क्या बोलते हो, आइडियोसिनक्रेसी बोलते हो, है ना। आइडियोसिनक्रेसी मतलब क्या होता है सर, किसी इंसान का विशेष प्रकार का व्यवहार। मार्क कर लिया, आ जाओ आगे। अगला है क्या, अ पर्सन हु इज सिक, है ना, एक पर्सन जो क्या हो भाई, बीमार हो, अ पर्सन हु इज सिक, अ पर्सन हु इज सिक क्या होता है भाई, इनवैलिड, बीमार व्यक्ति, इनवैलिड, क्या, इनवैलिड, मार्क करेंगे इनवैलिड को, बीमार व्यक्ति,
है ना, ये बेचारा बच्चा क्या है, इनवैलिड हो चुका है। वन हु मैलिसियसली सेट्स फायर टू बिल्डिंग, है ना, मैलिसियसली, देखो भाई ये अब ये तो इम्पॉसिबल सी चीज है ना कि यहाँ आग लगी और यहाँ पे आप बैठ के कॉफी पियो, है ना, ये बिल्कुल एक इम्पॉसिबल चीज है कि आपकी आग लगी हुई है और आप यहाँ बैठ के कॉफी पियो, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना। तो वन हु मैलिसियसली सेट्स फायर टू बिल्डिंग, जो क्या करता हो भाई, बिल्डिंग में आग लगाने का काम करता हो और जानबूझ के, है ना, जानबूझ के, मैलिसियसली मतलब हो गया भाई कि दुश्मनी में, दुश्मनी से, राइट, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं सर, इंसेंडियरी बोलते हैं, आई एन सी सॉरी क्या, इंसेंडियरी, है ना, इंसेंडियरी बोलते हैं, ठीक है। इंसेंडियरी मतलब वो जो बुरी नीयत से किसी भवन में आग लगाता हो, है ना, आग लगाता हो भवन में, भाई जिंदगी में नहीं, भवन में आग लगाना है भाई, इंसेंडियरी, राइट, डन। चलो, अर्ज समवन टू एक्ट इन अ वायलेंट और अनलॉफुल वे, अर्ज समवन टू एक्ट इन अ वायलेंट और अनलॉफुल अनलॉफुल वे, आपको ये याद होगा, ये रोहित वेमुला वाला कांड हुआ था एक, है ना, हाँ, एक रोहित वेमुला वाला कांड हुआ था जिसमें एक बच्चे ने हैदराबाद की यूनिवर्सिटी में या फिर ऐसा कुछ हुआ था, मुझे ठीक से याद नहीं है, कुछ थोड़ी थोड़ी बातें याद है कि वहां पे उस बच्चे ने क्या करा था, खुद को सुसाइड कर लिया था, लटका लिया था फांसी पे, राइट, फांसी पे लटका लिया था। तो उसके बाद जो सीन क्रिएट हुआ था, उसके बाद ये सीन है जहाँ पे ये बताया गया था कि जातिवाद को लेके यह चीज हुई है। तो कभी कभी जो प्रोटेस्ट हो रहा होता है काफी पीसफुल होना चाह रहा होता है, लेकिन कुछ लीडर होते हैं जो जाके उसको इंसाइट कर देते हैं, उसको क्या कर देते हैं भाई, इंसाइट कर देते हैं। तो अर्ग समवन टू एक्ट इन अ वायलेंस और अनलॉफुल वे, दैट इज व्हाट इंसाइट करना, INCITE, इंसाइट करना, राइट। टीच टू एक्सेप्ट अ सेट ऑफ बिलीव्स अनक्रिटिकली, है ना, टीच टू एक्सेप्ट अ सेट ऑफ बिलीव्स अनक्रिटिकली, कार्बन मतलब क्या, बैड, कार्बन मतलब क्या, बैड, ऐसा बताना चाह रहा है ये जो मतलब यहाँ पे पर्सन है, राइट। तो टीच करना मतलब एक्सेप्ट करने के लिए कोई भी सेट ऑफ बिलीव्स को अनक्रिटिकल तरीके से, क्या भाई, अनक्रिटिकल तरीके से, कि आपको कोई लॉजिक ही नहीं लगाना है, आपको बोल दिया गया कि हाँ इसका मतलब ये होता है, तो आप वो चीज जानो बिना किसी के उसके। तो इनडॉक्ट्रिनेट कहते हैं उसको, इनडॉक्ट्रिनेट, 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 है ना, कि बिना लॉजिक के आप उस चीज को यकीन करो, दैट इज कॉल्ड इंडॉक्ट्रिनेट। 587 कह रहा है वन हु कैन नॉट पे वंस डेप्ट, है ना, जो अपना ही क्या ना पे कर पाए, कर्ज ना पे कर पाए, उसको क्या बोलते हैं, इंसॉल्वेंट। और एक और वर्ड होता है भाई, याद करो, फटाफट कमेंट भी कर दो, इंसॉल्वेंट के अलावा एक और वर्ड होता है, इंसॉल्वेंट के अलावा एक और वर्ड होता है, उसको याद करेंगे, ठीक है। क्या बोलते हैं भाई उसको, फटाफट कमेंट करें, बैंकरप्ट बोलते हैं, क्या भाई, बैंकरप्ट, है ना, दिवालिया घोषित हो जाना, है ना। तो ये क्या नाम है इनका यार, नीरव मोदी, नीरव मोदी हैं, ठीक है। और आपके मेहुल चौकसी हैं, और क्या है आपके विजय माल्या साहब, राइट। तो वो क्या है भाई, इंसॉल्वेंट है, अपना ही कर्जा नहीं पे कर पा रहे। वन हु कम्स इनटू अ फॉरेन कंट्री टू सेटल, इमिग्रेंट बताया था, EMIGRANT, इमिग्रेंट बताया था, क्या भाई, इमिग्रेंट जहां पे ई से स्टार्ट हो, मतलब आप अपनी कंट्री छोड़ के दूसरी कंट्री जा रहे हो, है ना, अपनी कंट्री छोड़ के दूसरी कंट्री जा रहे हो, ठीक है ना, उसको क्या बोलते हैं भाई, उसको बोलते हैं इमिग्रेंट, ई वाला, है ना। और क्या, जहां जा रहे हो, ये हो गया आप अपनी कंट्री छोड़ के जा रहे हो, ठीक है ना। किसी दूसरी कंट्री में आना, है ना, आने को क्या बोलते हैं, जाने को इमिग्रेंट ई से बोलते हैं, और आने को क्या बोलते हैं, आई से बोलते हैं। वन हु कम्स इनटू अ फॉरेन कंट्री टू सेटल, है ना, अपने मतलब किसी और कंट्री में आना, किसी दूसरी कंट्री से इस कंट्री में आना, क्या करने के लिए भाई, सेटल होने के लिए, जॉब लेने के लिए, दैट इज कॉल्ड व्हाट, एमिग्रेंट। एमिग्रेंट होता है भाई, इमिग्रेंट या एमिग्रेंट, बाहर से आकर बसने वाला, इमिग्रेंट जॉब वॉब के चक्कर में या परमानेंटली सेटल होने के चक्कर में, IMMIGRANT, इमिग्रेंट, राइट। चलो, सेमलेसली रूड, सेमलेसली रूड, है ना, एक ऐसा पर्सन, एक ऐसा इंसान जो सेमलेस हो, काफी बेशर्म हो और रूड भी हो, उसको क्या बोलते हैं, इम्पुडेंट, इम्पुडेंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई, इम्पुडेंट, इम्पुडेंट, इम्पुडेंट। 589, इम्पुडेंट। 590, अ क्लस्टर ऑफ फ्लावर्स ऑन अ ब्रांच, क्लस्टर ऑफ फ्लावर्स ऑन अ ब्रांच, पूरा का पूरा गुच्छा, पूरा का पूरा क्या भाई, गुच्छा, है ना, फूलों का पूरा गुच्छा, है ना, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, क्लस्टर ऑफ फ्लावर्स ऑन अ ब्रांच, किसी ब्रांच किसी टहनी पे। पुष्पवरंत या पुष्पगुच्छ बोलते हैं क्या, इनफ्लोरेसेंस बोलते हैं, क्या, इनफ्लोरेसेंस, इनफ्लोरेसेंस बोलते हैं उसको, इनफ्लोरेसेंस, राइट। इनफ्लोरेसेंस मतलब जहां पे फ्लावर ही फ्लावर हो जिस टहनी पे, उसको क्या बोलेंगे भाई, इनफ्लोरेसेंस, फ्लावर्स का गुच्छा, डन। आ जाओ आगे, दैट विच कैन नॉट बी कनकर्ड, जिसको हराया ना जा सके, अशोका द ग्रेट के बारे में ये बात बोली जाती थी कि अशोका द ग्रेट को हराया नहीं जा सकता था, इनविंसिबल, जिसे जीता ना जा सके,
है ना, जिसे जीता ना जा सके, है ना। तो अशोका द ग्रेट को क्या हो भाई, या तो ये बोलो जिसको हराया ना जा सके और जिसको जीता ना जा सके, बात वही है ना। जिसको हराया ना जा सके मतलब उसको आप जीत नहीं सकते हो, हरा नहीं सकते हो मतलब जीत नहीं सकते हो उसको, राइट। जिसको जीता ना जा सके इनविंसिबल, अजय, है ना। अजय हिंदी में क्या बोलते हैं, अजय, है ना, हमेशा जीतने वाला, इनविंसिबल, राइट। इनकेपेबल ऑफ बीइंग बर्न्ट, जिसको जलाया ना जा सके, क्या भाई पानी को जला सकते हो क्या, पानी को जला सकते हो क्या, नहीं ना। पानी को जला सकते हो, नहीं ना। ये दोनों क्वेश्चन आ चुके हैं पेपर में, इनविंसिबल भी आ चुका है काफी बार और इनकम्बस्टिबल भी आ चुका है, जलने में सक्षम नहीं, असक्षम, है ना। ठीक है, इनकम्बस्टिबल, तो इसका मतलब ये हो गया, कम्बस्टिबल मतलब जो आसानी से जल सके, है ना, आसानी से क्या हो सके, जल सके। लेकिन इनकम्बस्टिबल मतलब जो आसानी से जल ना सके, जलाया ना जा सके, राइट। जलाया ही ना जा सके, आसानी से क्या, जलाया ही ना जा सके, इनकम्बस्टिबल। इम्पॉसिबल टू डिस्क्राइब, इम्पॉसिबल टू डिस्क्राइब, डिस्क्राइब करने में इम्पॉसिबल हो भाई, इनइफेबल होता है, अकथनीय, है ना। अब भाई ये आप देखो, बिना किसी सपोर्ट के ये जो स्टोन है, ठीक है ना, ये स्टोन है, कैसे यहाँ पे हवा में क्या कर रहा है भाई, तैर रहा है, उसको क्या बोलेंगे भाई, इनइफेबल बोलेंगे, अकथनीय बोलेंगे, अनएक्सप्लेनेबल बोलेंगे, ठीक है ना, जिसको एक्सप्लेन ही ना किया जा सके, इम्पॉसिबल टू डिस्क्राइब, इनइफेबल। समवन नॉट फिट टू बी चूजन, है ना, समवन नॉट फिट टू बी चूजन, है ना। अब देखो ये टिकटॉक के बारे में बात चल रही है, टिकटॉक जब आया तो काफी तेजी से ट्रेंड किया, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ भाई, इसको बैन कर दिया गया, बैन कर दिया गया कहाँ पे भाई, कई सारी कंट्रीज में इंक्लूडिंग इंडिया। तो क्या हो गया भाई, ये फिट नहीं था आपकी कंट्री के लिए ना, इसलिए तो टिकटॉक को बैन किया गया, फिट नहीं था। तो समवन नॉट फिट टू बी चूजन, जो फिट ना हो और जो फिट हो उसको क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, एलिजिबल, उसको क्या बोलते हैं भाई, एलिजिबल। एलिजिबल मतलब जो योग्य होता है ना। समवन हु इज व्हाट, हैविंग राइट्स टू गेट समथिंग, उसको क्या बोलते हैं, एलिजिबल बोलते हैं। इन एलिजिबल क्या बोलते हैं भाई, अयोग्य को बोलते हैं, जो कि चूज मतलब क्या ना हो, फिट ना हो किसी चीज के लिए, राइट। तो इन एलिजिबल बोलेंगे। चलो आ जाओ आगे। टू फोर्स समवन और समथिंग टू एक्सपीरियंस समथिंग अनप्लेजेंट, किसी को फोर्स करना कि कुछ अनप्लेजेंट था वो क्या करे भाई, कुछ अनप्लेजेंट से एक्सपीरियंस करे भाई। ये बोल रहा है भाई ये गट्ठर उठाओ, ये बॉक्स उठाओ और लेके चलो, जल्दी चलो, ऐसे करो वैसे करो, ऐसे गुस्से में जो बोलना होता है उसको क्या बोलते हैं, इन्फ्लिक्ट बोलते हैं। क्या, इन्फ्लिक्ट, थोपना, जबरदस्ती आपने उससे ये काम करवाई है, आपने उस पर ये चीज थोपी है, इन्फ्लिक्ट करा है, INFLICT, INFLICT, इन्फ्लिक्ट होता है थोपना। 596 क्या कह रहा है, इंटरवल बिटवीन टू इवेंट्स, दो इवेंट्स के बीच में। तो आपको याद होगा ये अंपायर साहब याद होंगे, और आपको ये पता है क्या, स्ट्रेटेजिक टाइम आउट, है ना। स्ट्रेटेजिक टाइम आउट 6 ओवर के बाद से आपको मिलता था 2.5 मिनट का पूरा पूरा ब्रेक, 6 या 7 ओवर के बाद से ऐसा कुछ होता है ना। तो इंटरवल बिटवीन टू इवेंट्स उसको क्या बोलते हैं, इंटरलूड, क्या, अंतराल, इंटरलूड बोलते हैं। ये भी पेपर में आ रखा है भाई, इंटरलूड भी पेपर में आ रखा है, ध्यान से समझ लें इस चीज को, है ना। इंटरलूड भी पेपर में आ रखा है। इंटरलूड मतलब होता है अंतराल, दो इवेंट के बीच में लगने वाले समय को, या दो इवेंट के बीच के समय को क्या बोलते हैं भाई, अंतराल बोलते हैं, इंटरलूड बोलते हैं। मार्क किया, चले आगे। 597 क्या कह रहा है, टू डाई, मरना, विदाउट हैविंग मेड अ विल, बिना किसी वसीयत के मर जाना। आपके पास आपके लिए कोई वसीयत नहीं रखी गई थी, उसके वसीयत के मर जाना, बिना बिना किसी वसीयत के मर जाना, इंट स्टेट बोलते हैं उसको, क्या, इंट स्टेट, इंटेस्टेट, इंटेस्टेट, इंटेस्टेट क्या होता है सर, बिना वसीयत के मर जाना, बिना वसीयत के मर जाना। दैट कैन नॉट बी सीन मिस्टर इंडिया, जिसको देखा ना जा सके उसको क्या बोलते हो आप, मिस्टर इंडिया। इनविजिबल ही तो बोलते हो ना, मिस्टर इंडिया। मिस्टर इंडिया क्या था भाई, इनविजिबल था। वो देखा, कहते भाई वो चश्मा हमें मिल जाता तो हम भी मतलब गायब हो जाते हैं, है ना, क्लास से गायब हो जाते। वो जब मूवी आई थी, ठीक है, और उसके बाद से हमें जब पता चला था कि ऐसी कोई मूवी भी बनी है, मतलब अपन थर्ड फोर्थ में पढ़ते थे, थर्ड फोर्थ फिफ्थ में तो यही होता था भाई, 2004 3 4 की बात है ना, कि भाई वो मूवी मिल जाए, वो चश्मा मिल जाए हमें, है ना, तो वो क्या करेंगे भाई, अपन भी गायब हो जाएंगे। दैट कैन नॉट बी सीन, ठीक है, दैट कैन नॉट बी सीन, इनविजिबल, है ना, जिसे देखा नहीं जा सकता हो, इनविजिबल हो जाता है वो, राइट। चलो जी। 599 क्या है, टू कॉल अपॉन गॉड और एनी अदर पावर लाइक लॉ फॉर हेल्प और प्रोटेक्शन। जब भी हम दुखी होते हैं हम क्या कहते हैं, भगवान अब पास करा दो, हे भगवान अब पास करा दो, हे भगवान अब हेल्प कर दो, इस बार गलती हो गई, अगली बार गलती नहीं होगी, और फिर वापस से वही गलती को दोहरा देते हैं। क्या, इन्वोकेशन बोलते हैं, आह्वान करते हैं भाई, इन्वोकेशन क्या करते हैं भाई, हम भगवान का आह्वान करते हैं, इन्वोकेशन, है ना, इन्वोकेशन,
ना। इनवोकेशन, इनवोकेशन क्या होता है? आह्वान करना, आह्वान करना। इनवोकेशन, इनवोकेशन, इनवोकेशन क्या होता है भाई? आह्वान करना, राइट, आह्वान करना, राइट, इनवोकेशन, राइट, मार्क किया इनवोकेशन। चलें 600 क्या होता है सर? 600 क्वेश्चन नंबर, जो आखिरी क्वेश्चन नंबर है आपका, एग्जिस्टिंग ओनली इन द माइंड, सिर्फ और सिर्फ दिमाग में एग्जिस्ट करने को क्या कहते हैं? सिर्फ और सिर्फ दिमाग में एग्जिस्ट करने को क्या कहते हैं? एग्जिस्टिंग ओनली इन द माइंड, राइट। क्या बोलते हैं भाई? इमेजिनरी, जो दिमाग में सिर्फ हो, जैसे ये कार्टून वगैरह ये सारी चीजें कि भाई मैं ऐसा हो जाऊं वैसा हो जाऊं, इनके बीच में चला जाऊं, मस्ती करूं, ये करूं वो करूं, उसको क्या बोलते हैं भाई? इमेजिनरी बोलते हैं। जो सिर्फ और सिर्फ दिमाग में चलता है, जब तक उसको कि आप रियलिस्टिक वे में ना लाओ, धरती पे ना उतारो, ठीक है, फर्श पे ना उतारो, उसको क्या बोलते हैं भाई? इमेजिनेशन बोलते हैं, राइट। तो ये बातें करनी थी हमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के अंदर, और बाकी बातें आप अच्छे से जान ही रहो कि तैयारी कैसे करनी है ना। मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में। चलिए, थैंक यू सो मच। एसएससी ने 2026-27 के लिए कैलेंडर लॉन्च कर दिया है, जिसमें कि जो सबसे पहले एग्जाम होगा वो एसएससी सीजीएल का होगा, उसके बाद में सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओ, स्टेनो सभी का एग्जाम होगा। तो इन सभी एग्जाम के लिए एडुकेटिव बेस्ड पैटर्न पे आपको तैयारी करनी है, और पिनेकल ही एकमात्र ऑर्गेनाइजेशन है, पब्लिकेशन है, जो ये किताबें लॉन्च कर चुका है। आपको क्या है कि ये किताबें जरूर लेनी चाहिए। कहाँ से मिलेगी? अमेजन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, मीशो, पिनेकल की वेबसाइट, लोकल बुक शॉप पे मिलेगी। वो कौन कौन सी किताबें? 8th एडिशन की बुक है, वो है 6500 जीएस की, जनरल स्टडी की, हिंदी इंग्लिश मीडियम में आती है, चैप्टर वाइज बुक होती है। उसके बाद में है ये एसएससी मैथ की, उसके बाद में है ये रीजनिंग की बुक है, ये 7200 एडुकेटिव बेस्ड पैटर्न पे, और ये इंग्लिश की बुक है 7600 एडुकेटिव बेस्ड पैटर्न पे। ईवीपी एमसीक्यू पे तैयारी आपको करनी चाहिए, इससे आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं, लेटेस्ट कंटेंट पढ़ सकते हैं, और आप कम कंटेंट में, क्योंकि अगर रेलिवेंट कंटेंट है, कम कंटेंट है, तो भी आपकी आउटपुट है वो ज़्यादा आएगी। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए पिनेकल की किताबों को जरूर फॉलो करना चाहिए। 8th एडिशन आपको ले लेना चाहिए। ऑल द बेस्ट।